बैटल थ्रू द हेवंस, द रीबर्थ ऑफ द यान एम्परर। इसके पहले चैप्टर का नाम है जियो जुआन मरा नहीं है। स्थान ड्यूक महाद्वीप, केंद्रीय मैदान, टकराना। दुनिया हिल गई और खाली जगह बिखर गई। खाली जगह में क्रीम सफेद ऊर्जा भंवर की ओर प्राकृतिक ऊर्जा इकट्ठी होती रही। जमीन पर अनगिनत संख्या में लोग चुपचाप सब कुछ देख रहे थे जो इस समय हो रहा था। एक दो लोगों के अलावा दुनिया में हर कोई, चाहे वे इंसान हो या जादुई जानवर, इस समय जमीन पर आ गए थे। दूर आकाश में इस दृश्य को देखते हुए उनकी आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। इस लड़ाई के इरादे से आदमी के चारों ओर का स्थान बार बार टकराया था जो आसमान तक बढ़ गया था। यह जबरदस्ती ढह गया और ठीक हो गया। यह ऐसा था मानो अगर कोई थोड़ी और ताकत लगा दे तो पलक झपकते ही पूरा स्थान ढह जाएगा और इसके पास खड़ी दो आकृतियां अंतहीन आह भरती रहीं। एक सम्राट डूडी वास्तव में इतना शक्तिशाली था। किसी के शरीर के भीतर लड़ने के इरादे के बढ़ने मात्र से अंतरिक्ष कांपने और बिखरने का कारण बन जाएगा। यह सम्राट डूडी वास्तव में ड्यूक्यू महाद्वीप पर वास्तविक चरम अस्तित्व होने के योग्य था। सफेद कपड़े पहने युवक के पीछे 4 पुरुष और 3 महिलाएं थी। 3 बच्चे भी थे जो करीब 11-12 साल के लग रहे थे, चुपचाप खड़े थे। कुछ बच्चों ने उनके बगल में 2 खूबसूरत महिलाओं को गले लगा लिया। दोनों आंकड़े भी थोड़े झुके हुए थे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और छोटे बच्चों को अपने आलिंगन में ले लिया। केवल एक छोटी सी लड़की जो 13 साल या 14 साल की लग रही थी, अभी भी खाली जगह में खड़ी थी। उसकी आभा से किसी को भी अनजाने में चौंका दिया। इस लड़की की ताकत, जो केवल 14 या 15 वर्ष की थी, वास्तव में उन्नत 8 सितारा डूशेंग तक पहुंच गई थी। इतनी ताकत थी कि पूरे ड्यूक्यू महाद्वीप में कोई अपनी उंगलियों से गिन सकता था। इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी भयावह ताकत थी। यह कल्पना करना कठिन था कि भविष्य में उसकी ताकत किस तरह के भयावह स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि यह मामला था, इस समय छोटी लड़की की चमकदार और सुंदर आंखों की जोड़ी उसके सामने वाले व्यक्ति की पीठ पर गौर से देख रही थी, जो बहुत लंबा और सीधा नहीं था। उसकी आंखों के चारों ओर एक चमकदार चमक टिमटिमाती थी। यह दृश्य उनके बगल में 2 खूबसूरत महिलाओं पर पड़ी। हालांकि उन्होंने नहीं देखा तो उन्हें डर था कि उन्हें फिर कभी उससे मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। आखिर आज जो कुछ होने वाला था, वो दोनों ही अनजान थे। 2 खूबसूरत महिलाओं की डूशेंग, ये डूशेंग को गौर से देख रहे थे। वे उसकी शक्ति पर विश्वास करते थे और उसकी शक्ति में विश्वास करते थे। जियो यान ने कहा, आखिर मैंने इस दिन का इंतजार किया। लगता है पूर्वजों का अनुमान सही था। डूडी इस दुनिया का अंत नहीं है। वास्तव में डूडू के ऊपर एक चोटी है। जियो यान ने अपने हाथ में जहर की बोतल को देखा। उसकी आंखों के भीतर बार बार गहरा मंथन करते हुए एक शानदार स्वर्गीय ज्वाला थी। उसके चेहरे के भाव भी इस समय तेजी से उग्र होते जा रहे थे। इस समय जियो यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर पर ड्यूक हुई लहर धीरे धीरे अधिक तीव्र हो रही है। यह भावना, जो 1 दशक से अधिक समय तक प्रकट नहीं हुई थी, इस समय जियोयान का दिल बेहद उग्र हो गया था। ओह, काश मैं आसपास होता जब जियो जुआन वापस आता। शायद वह इस दुनिया से गायब नहीं होता। जियोयान के मुंह से सामग्री सुनने के बाद गु युहान ने आंशिक रूप से आह भरी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए क्योंकि उसने कुछ उदास स्वर के साथ धीरे से आह भरी। तुमने क्या कहा? जियोजुआन मरा नहीं है। जियोयान के शब्द सुनकर उसके बगल में गुयान और जियोयान की आत्मा हिल गई। यहाँ तक कि बगल में जूकुन की आंखें भी चमक उठी। जूकुन ने भी पिछले कुछ वर्षों में जियोजुआन के बारे में काफी सुना था। उसका दिल बात के लिए प्रशंसा से भर गया। स्वाभाविक रूप से वह यह जानकर बेहद खुश था कि जियोजुआन मरा नहीं था। वे केवल इतना जानते थे कि जियोजुआन ने अपनी शेष आध्यात्मिक शक्ति को प्रज्वलित किया था ताकि जियोयान की आध्यात्मिक शक्ति को पूर्ण स्वर्गीय राज्य की सीमा से तोड़ने और डी राज्य में प्रवेश करने में मदद मिल सके। हालांकि वह इस बात से अनजान था कि जियोयान ने उसका आध्यात्मिक सार एकत्र कर लिया था। इसलिए जब उन्हें इस खबर का पता चला तो वे अतुलनीय रूप से चौंक गए। जियोयान द्वारा कारण बताने के बाद ही उन दोनों को समझ में आया। वे अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि जियो कबीले के पतन के लिए गु युआन ने हमेशा दोषी महसूस किया था। आखिर जियो कबीला तब गु कबीले का सहयोगी था। हालांकि जियोयान पहले ही एक सम्राट बन गया था और जियो कबीला एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ था।
लेकिन जियो कबीले के पूर्वजों के प्रति उसके दिल में अपराध बोध कम नहीं हुआ था। अब जब उसने सुना कि जियो जुआन मरा नहीं है और उसके पुनर्जीवित होने की संभावना है, तो उसके दिल में अपराध बोध स्वाभाविक रूप से दूर हो गया। हाँ हाँ, लेकिन जियोयान, तुम लड़के, तुमने मुझे इतने बड़े मामले के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? गुयुआन ने कहा। गुयुआन की बड़ी हथेली ने जियोयान के कंधे पर जोरदार थप्पड़ मारा। जियोयान के हंसने और चिढ़ाने के दौरान उसकी आंखें गौर से जियोयान को घूर रही थी। जियोयान के दिल में विचारों को महसूस करने के बाद गुयुआन ने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह कुछ कहने वाला था कि तभी जियोयान ने विषय बदल दिया। वे एक बार फिर से जोर से हंस पड़े और कहा, चिंता मत करो। हालांकि आज तक मुझे लगा कि मेरे पूर्वजों की आत्मा की उत्पत्ति में एक अजीब सी हलचल थी, तभी मुझे अपने पूर्वजों को पुनर्जीवित करने का आश्वासन मिला। जियोयान शून्य में चुपचाप खड़ा था, हालांकि कहीं से भी तेज प्रकट होने वाली एक आभा एक अतुलनीय तेज तलवार की तरह थी जो आकाश में चार्ज हुई थी। तब आकाश को काटता हुआ शून्य भी तब तक घुसा जब तक वह शून्य के अंत तक नहीं पहुंच गया। 10 वर्षों के दौरान जब जियोयान डूडी बन गया था, जियोयान कई प्राचीन डूडी विशेषज्ञ की कब्रों पर गया था। हालांकि उनमें से अधिकांश बाहरी लोगों द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, फिर भी कुछ ऐसे थे जिन्हें दुनिया ने नहीं खोजा था। फिर भी उसने जो जानकारी प्राप्त की वह अभी भी जियोयान के लिए बाल्टी में एक बूंद थी। अब जियोयान का पूर्वाभास आ गया था। जियोयान के पुनरुत्थान की विधि उसके सामने दूधिया सफेद भंवर में मौजूद थी। इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको पसंद आए तो अभी सब्सक्राइब करें और आने वाले एपिसोड का आनंद लें। धन्यवाद।